मैं जाना जाता हूँ प्रयोग के लिए। फेवरेट चुनना आपका काम, फिल्में करना मेरा काम है। स्टार्स पहले बनते हैं, एक्टर्स बाद में बनते हैं। ना मैंने ग्लैमर को चेज किया, ना मैंने पैसे को चेज किया, लेकिन एक्टर के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। गलत फिल्में की है मैंने, बिल्कुल की है। मैं अभी भी मानता हूँ कि जुगनुमा को अगर ऑस्कर नॉमिनेशन की दौड़ में भेजा जाता तो हम बहुत आगे निकलते। कुछ एक रोल्स होते हैं जहाँ पर मैं पूरे हंसते खेलते हुए शूटिंग पे रहता हूँ। कुछ एक रोल्स होते हैं जहाँ पर मैं बिल्कुल किसी से बात भी नहीं करता। काम करते हुए हमको यकीन नहीं होता है कि ये काम कहाँ जाएगा। मैं इसकी बात की गारंटी नहीं दे सकता कि मैं हमेशा तुरम खा ही रहूँगा। सर, आपको जब भी देखता हूँ, अभी जब गवर्नर का भी ट्रेलर मैंने देखा तो मेरे दिमाग में एक ही चीज़ आई कि एक अच्छे एक्टर होते हैं, एक बुरे एक्टर होते हैं, एक बहुत अच्छे एक्टर होते हैं एक्टिंग गॉड। तो आप ये कर कैसे लेते हैं? क्योंकि वहाँ मुझे मनोज वाजपेयी नहीं दिखे जो बिहार के हैं, मुझे बिल्कुल एक साउथ इंडियन गवर्नर दिखा जो वैसी ही बॉडी लैंग्वेज और वैसा ही डिक्शन। जी जी। तो ये कहाँ से आता है? ये अमित जी ऐसा है कि यही काम किया है पूरी ज़िंदगी और उसके तरीके हैं, कुछ तरीके सीखे हैं थिएटर करते हुए, कुछ तरीके सीखे काम करते हुए, लेकिन कुछ एक तरीके जो है हम इजाद भी करते हैं। जैसे जैसे नए किरदार करने को मिलते हैं तो बहुत सारे किरदार ऐसे होते हैं कि वो एक नए तरीके का अप्रोच आपसे मांगते हैं। तो गवर्नर भी उसी तरीके का है। मैं अपने दोस्तों सबको बोलता हूँ कि यार मैंने बड़े डिफ़िकल्ट रोल किए हैं, लेकिन गवर्नर भी जो है उस कतार में आ चुका है जहाँ पे मैं कहूँ, क्योंकि इकोनॉमिस्ट है और तमिलनाडु के हैं और एक बहुत ही चुप रहने वाले आदमी। तो सारी चीज़ें बड़ी कंट्रोल, मेजर्ड और बहुत ही कम शब्दों में चीज़ों को बयां करना, लेकिन आप फिल्म के प्रोटैगनिस्ट भी हैं। तो कैसे इस पूरे की पूरे ड्रामा को, पूरे की पूरी कहानी को कैरी करें, ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। और कुछ एक रोल्स होते हैं जहाँ पर मैं पूरे हंसते खेलते हुए शूटिंग पे रहता हूँ। कुछ एक रोल्स होते हैं जहाँ पर मैं बिल्कुल किसी से बात भी नहीं करता। और गवर्नर जो एक ऐसा किरदार था जहाँ पर मैं एक सेकंड के लिए भी कैरेक्टर से अलग नहीं हो सकता। इसलिए मैंने डिसाइड किया था कि मैं अपने घर पे ना रह करके मैं किसी होटल में रहूँगा, अपने सेट के करीब जो होटल होगा वहाँ रहूँगा। इससे क्या था कि मुझे आसानी हो गई थी कि उस किरदार के साथ मैं हमेशा रहूँ और उस पर लगातार काम करता रहूँ। अच्छा, ये 1991 की कहानी है ऑलमोस्ट। आप 1994 में फिल्मों में आए, तो आज के मनोज वाजपेयी अगर उस वक्त के मनोज वाजपेयी से मिलते तो सबसे पहले क्या सलाह देते? उस वक्त के मनोज वाजपेयी में बहुत गुस्सा था सर। उस वक्त के मनोज वाजपेयी में बड़ी रेस्टलेसनेस थी, बड़ी ऊर्जा थी बहुत ज़्यादा। क्योंकि जाहिर सी बात है कि मैं यंग था और बहुत सारी चीज़ें सीखना चाहता था, बहुत सारी चीज़ें करना चाहता था और एक अपनी परिस्थितियों से लड़ता हुआ मनोज वाजपेयी था। और वो परिस्थितियाँ ऐसी थी कि लिटरली रोज़ी रोटी का भी संघर्ष बहुत बड़ा था। और तो जब रोज़ी रोटी का संघर्ष हो जाता है तो फिर काम करना में बहुत मुश्किल होती है, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि आप रहोगे कहाँ, आपको पता नहीं है कि आपका लंच कहाँ से आएगा, आपको पता नहीं है कि आपका रात का खाना कहाँ से आएगा, आपको ये भी नहीं पता है कि आप रिहर्सल के बाद घर जाएंगे तो कैसे जाएंगे, क्योंकि आपके पास अठन्नी नहीं है बस में सवारी करने के लिए। तो इन सब आर्थिक परिस्थिति से भी जूझिए और क्रिएटिव परिस्थिति से भी जूझिए। ये सारी चीज़ों को साथ में लेते हुए बड़ी कठिन यात्रा रही है। तो उस समय के मनोज वाजपेयी को सिर्फ एक ही बात कहूँगा कि यार तू चिंता ना कर, सब ठीक हो जाएगा। टेक अ चिल पिल। अच्छा, आज आपको लगता है कि स्टार्स पहले बनते हैं, एक्टर्स बाद में बनते हैं? मतलब इंडस्ट्री उतनी बदल गई है? वो हमेशा से था। देखिए, कुछ लोग स्टार बनने की तैयारी करते हैं और उसके लिए जो ज़रूरी चीज़ें होती हैं वो करते हैं, लेकिन जब वो ग्लैमर और पैसा सब कुछ से इत्मीनान आ जाता है उनके अंदर में, तब वो बीच बीच में जो है कोई एक ऐसी फिल्म करते हैं जहाँ पर उनको लोग जो कहें कि भाई
वो एक्टिंग भी कर सकते हैं। मेरे साथ में दूसरा रहा है, ना मैंने ग्लैमर को चेज़ किया, ना मैंने पैसे को चेज़ किया, क्योंकि मैं हमेशा मानता था कि मेरा जो क्राफ्ट है, मेरी जो भूख है अभिनय की, वो उससे पूरी नहीं होगी। पैसा आ जाएगा, पैसा धीरे-धीरे आ जाएगा और जितना भी आएगा उसको मैं पूरे तरीके से स्वीकार कर लूँगा, लेकिन एक्टर के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। और आपको मेरे करियर को आप उठा के देखेंगे तो आपको कहीं भी नहीं लगेगा कि मनोज बाजपेयी ने कोई ऐसा समझौता की। गलत फ़िल्में की है मैंने, बिल्कुल की है, और वो गलतियाँ होंगी भी, सबसे होंगी, क्योंकि 32 साल का करियर कोई छोटा-मोटा तो होता नहीं है। उस 32 साल में आप गिरेंगे, उठेंगे, फिर गिरेंगे, फिर उठेंगे। उस बीच में गलतियाँ भी बहुत होती है, क्योंकि आपको अपना घर भी चलाना है, आपको अपना किचन चलाना है। उस बीच में गलतियाँ भी होती हैं। लेकिन अमूमन मैं बड़े गर्व के साथ कह सकता हूँ कि मैंने समझौते जो है ऑलमोस्ट ना के बराबर किए। मुझे याद है आपने जोरम जैसी फिल्म भी की जो कमर्शियली भले ही उतनी सक्सेसफुल नहीं थी, लेकिन आपकी टॉप 5 फिल्में जब जी। होंगी तो उसमें वो परफॉर्मेंस 100% थी। एक आपको याद दिलाऊंगा, क्योंकि बीच-बीच में जो है लोग भेज देते हैं। जब आप मेरी बुराई करते हो ना, तो लोग मुझे भेज देते हैं। तो और बुराई से मुझे डर नहीं लगता है। मुझे बुरा लगता है जब कोई जो है एक अनादर तरीके से बात करता है तो बुरा लगता है, अदरवाइज मुझे बुराई से कोई डर नहीं लगता। तो आपने जुगनुमा के बारे में किया था। हाँ, जुगनुमा का दर्शक बिल्कुल अलग था। हम फिल्म लगाते हैं, फिल्म बनाते हैं, फिल्म लगाते हैं ताकि जो दर्शक है वो वहाँ तक पहुँच जाए जो उस फिल्म का दर्शक है। और जुगनुमा जो है, जिसकी शुरुआत बर्लिन फिल्म फेस्टिवल से हुई थी, बहुत ही लकी फिल्में होती हैं जो बर्लिन में प्रीमियर होती हैं, और वो फिल्म हुई थी और उसकी फेस्टिवल की यात्रा बहुत ही बड़ी रही थी। जुगनुमा अनलकी रही सर। मैं अभी भी मानता हूँ कि जुगनुमा को अगर ऑस्कर नॉमिनेशन की दौड़ में भेजा जाता तो हम बहुत आगे निकलते। बट आपको नहीं लगता कि कुछ फिल्में कमर्शियली उस तरह से नहीं बनाई मैं जाती कौन हैं? सा कमर्शियल, देखिए क्या है कि कमर्शियल फिल्म जब आप बनाते हो, बड़ी फिल्म बनाते हो, तो उसमें लागत बहुत बड़ी होती है और आपकी अपेक्षाएं उस फिल्म से कमर्शियल हो जाती हैं, राइट। और ना मैं कमर्शियल फिल्मों के लिए जाना जाता हूँ, मैं जाना जाता हूँ प्रयोग के लिए, कि जो भी आप आके देखेंगे, चाहे आपको अच्छा लगे चाहे उतना अच्छा नहीं लगे, लेकिन आप ये नहीं कह पाएंगे कि यार मैंने बुरी फिल्म देखी या मैंने मनोज बाजपेयी का मनोज बाजपेयी से मज़ा नहीं आया। मनोज बाजपेयी आपको वहाँ पर भी एक बहुत ही असंभव सा प्रयोग करता हुआ नजर आएगा। मेरे लिए वो बहुत ज़रूरी है कि मेरे एक्टर का जो उपयोग है वो सही ढंग से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और मुझे बड़ा फ़ख्र है कि जुगनुमा को लेकर के हम ऐसी फेस्टिवल्स, ऐसी जगह गए, ऐसे सम्मान मिले जिसकी मुझे उम्मीद भी नहीं थी। एंड आई एम वेरी वेरी प्राउड ऑफ दैट। मुझे अभी भी लगता है सर, जोरम और गुलमोहर और वो, मतलब जुगनुमा में यू वर फैंटास्टिक। नहीं, देखिए क्या है कि फिल्में करना मेरा काम है। मैं उसमें आप फेवरेट चुनना आपका काम। जो आपके फेवरेट होंगे उसमें भी तो मैं था। हाँ बिल्कुल। अगर तो मनोज वाजपेयी किसी फिल्म की हम बुराई भी करते हैं तो उसमें ये लाइन होती है कि मेरे फेवरेट मनोज वाजपेयी से। लेकिन उसमें क्या है, देखिए अब अमित, आपके फेवरेट में ये फिल्में हैं जो जिनको आपने नाम लिया। अभी मैं किसी से मिल रहा था, ये फ़ोन पे बात कर रहा था, वो कह रहा था कि यार मैं जुगनुमा जैसा प्रयोग तुम्हारा कभी नहीं देखा। तो हमारा काम है, काम करो और फिर दूसरे पे जाओ। अभी गवर्नर जैसे मैंने किया है, थोड़ा मिडिल ऑफ द रोड है, तो इसमें क्या है कि परफॉर्मेंस भी है, इसमें कहानी भी है, एक नया प्रयोग भी है, सब कुछ है। और कोशिश ये भी होती है डायरेक्टर की कि ये फिल्म ज़्यादा से ज़्यादा लोग समझें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें। कुछ एक फिल्में खालिश प्रयोग की हुई होती है। अब जैसे हमने कांस में जिस फिल्म के साथ अवार्ड जीता था, आप वो देखेंगे तो आप कहेंगे यार इसको अवार्ड क्यों मिला। लेकिन जो कला के प्रेमी हैं, मेरे जैसे लोग, वो कहेंगे यार क्या फिल्म बनाई, और हम तो सेलिब्रेट करते हैं इंडिया के इस अचीवमेंट को। तो
अपना अपना नज़रिया है। हमारा काम है दर्शक को अलग अलग चीज़ें देते जाना परोसना। और अपने विधा के साथ प्रयोग करते जाना। अच्छा, सत्या अगर आज रिलीज हुई होती तो इतनी बड़ी हिट होती? क्यों नहीं? हम्म। देखिए, दर्शक दुनिया भर में एक जैसा होता है हमेशा। सत्या अगर अभी भी आती तो उसी तरह की ब्लॉकबस्टर होती, उसी तरह की यादगार फिल्म होती, क्योंकि पहल तो सत्या ने की थी बस। आप उससे वो तो ले ही नहीं पाओगे कभी बिल्कुल। जिंदगी भर, क्योंकि एक अकेला डायरेक्टर, एक अकेली फिल्म जिसने पूरा चलन बदल दिया इंडस्ट्री का, और सिर्फ हिंदी फिल्म इंडस्ट्री का नहीं, पूरे इंडियन फिल्म इंडस्ट्री का जितने भी हैं, उनका चलन बदल गया। यहाँ तक कि परफॉर्मेंसेस जो आए सबके, वो इस तरह के परफॉर्मेंस इस तरीके से की जाती है, लोगों को उसका भी ज्ञान हुआ। रियलिज्म जो है परफॉर्मेंस में कितना अट्रैक्टिव हो सकता है, लोगों को उसका भी पता चला। तो सत्या एक इस मामले में कल्ट है। कल्ट है। हाँ। लास्ट में जाते जाते एक छोटा सा रैपिड फायर जो जी। मेरी टीम ने लिख के दिया है, ओटीटी या थिएटर? मेरे लिए थिएटर हमेशा रहेगा, क्योंकि भाई बचपन से तो वही देखा था कि मैं बड़े पर्दे पर आऊँ। हालांकि फैमिली मैन में बॉस को पीटने वाला सीन सबसे ओजी रहेगा। तो सब जी लोगों देखिए, को। माध्यम तो आप जो भी दोगे, हम एक्टिंग करने की पूरी कोशिश करते हैं। और दूसरी बात कि कल अगर कल को ये चैलेंज आ जाए कि आप ये फिल्म सिर्फ मोबाइल पे रिलीज होगी, तो हम चाहेंगे कि हम पूरी तरीके से उसका उपयोग करें और लोगों को एंटरटेन करें। फैमिली मैन या सत्या? सत्या, इसने मुझे करियर दिया। बिहार या मुंबई? बिहार, क्योंकि उसने मुझे जन्म दिया। एआई या ह्यूमन क्रिएटिविटी? ह्यूमन क्रिएटिविटी, नो डाउट। रील्स या रियल सिनेमा? रियल सिनेमा। स्क्रिप्ट या डायरेक्टर? स्क्रिप्ट फर्स्ट। वन एक्टर यू लव हिज और हर वर्क, एक्टर या एक्ट्रेस कोई भी? अरे मैं तो नवाज है, उसका काम पसंद है मुझे। मुझे के मेनन का काम, मुझे लगता है कि के मेनन को अभी तक हमने पूरी तरह से उसको इस्तेमाल नहीं किया है। के मेनन बहुत बड़ा एक्टर है। और आजकल में जैसे विजय वर्मा अच्छा लगता है मुझे, मुझे जयदीप अच्छा लगता है। कमाल जी। और विजय वर्मा को अभी तक मुझे लगता है कि उस तरह से यूज़ अभी तक नहीं कर पा रहे हैं लोग थिएटर में। हाँ, ओटीटी पे तो वो खूब कर रहे हैं। बहुत वैसे तो जयदीप का भी अभी तक थिएटर में नहीं थिएटर में यूज़, हाँ। उतना- लेकिन ये लोग बहुत अच्छे हैं। राजकुमार का तो यूज़ किया लोगों ने। वैसे एक लड़का है आपको जतिन करके, जतिन सरना? नहीं, जतिन सरना बहुत अच्छा एक्टर है। एक जतिन गोस्वामी है मेरे ख्याल से, वो भैया जी में था, मेरे को नेगेटिव था। वो अभी तक उसको वो मौका नहीं मिला है। मैं जानबूझ के ये बोल रहा हूँ ताकि लोग उसको देखें। वन रोल यू रिग्रेट रिजेक्टिंग? रिग्रेट रिजेक्टिंग, आई डोंट रिग्रेट, क्योंकि जिन फिल्मों को मैंने रिजेक्ट किया उनका कुछ हुआ नहीं। वन वर्ड फॉर बॉलीवुड? वन वर्ड फॉर द इंडस्ट्री, वन वर्ड, इट्स, आई वुड से कट थ्रोट। लास्ट, वन वर्ड फॉर जेन जी? एनर्जी। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। और आप थैंक यू अमित। मेरा मानना है कि जो रेंज आपकी है वो शायद हिंदुस्तान में अभी किसी एक्टर की नहीं है। और कभी कभी आपका काम जब खराब भी लगता है नहीं, तो बोलो। वो थोड़ा हमको पर्सनली हिट करता है, क्योंकि आपसे उम्मीदें और भी तुमको मैं तो हमेशा कहा था कि मैं काम करते हुए हमको यकीन नहीं होता है कि ये काम कहाँ जाएगा, क्योंकि आप तो शॉट दर शॉट आगे बढ़ रहे होते हैं और स्क्रिप्ट पता होती है, लेकिन फिल्म एक अलग रूप होता है स्क्रिप्ट का। और कई बार आपको बहुत खुशी होगी मेरे काम से, कई बार आप अपना माथा भी पीटेंगे। और मैं इसकी बात की गारंटी नहीं दे सकता कि मैं हमेशा तुरम खा ही रहूँगा। कभी कभी फेल भी होंगे, और फेल होने में कोई शर्म नहीं है। लेकिन आप ज्यादातर पास ही होते हैं, बड़े अच्छे नंबर। और गवर्नर का ट्रेलर तो देखते ही मैंने तुरंत जो शब्द बोले एक्टिंग गॉड, मेरे मुंह से जो है वही निकला कि मनोज वाजपेयी एट हिज बेस्ट की जो डिक्शन से लेके सब कुछ। एंड आई एम श्योर कि फिल्म भी जो है कमाल की फिल्म होगी। मेरा अपना मानना है कि बड़ी महान फिल्म है। इंतजार आप देखिए आपको कैसी लगती है। मैं चाहूँगा कि आप और आपके बिरादरी में जितने लोग हैं वो जाके फिल्म देखेंगे और उनको फिल्म उतनी ही अच्छी लगेगी जितना मज़ा हमको इसको बनाते हुए आया है।
थैंक यू सो मच सर, विशिंग यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू। थैंक यू, थैंक अब मैं जल्दी से निकलता हूँ।